दोस्तों, जैसा कि मैंने कल के एनालिसिस में बताया था कि मार्केट अभी दबाव में है और 24,000 से 24,050 का जोन मार्केट के लिए सबसे बड़ा निर्णायक लेवल बनने वाला है। मैंने कहा था कि जब तक मार्केट इस जोन को स्ट्रांगली ब्रेक नहीं करता तब तक नीचे प्रेशर बना रह सकता है और अगर यह लेवल डिसिसिवली टूटता है तब मार्केट 24,800 की तरफ बड़े मूव दिखा सकता है। और दोस्तों, आज मार्केट ने बिल्कुल वैसे ही कहानी दिखाई। लेकिन ध्यान रखिए, ये कोई प्रेडिक्शन नहीं था, ना ही कोई तुक्का। ये था प्योर मैथमेटिक्स, प्राइस एक्शन, मार्केट स्ट्रक्चर, ऑपरेटर एक्टिविटी और ओवरऑल मार्केट इन्वायरमेंट के आधार पर किया गया एनालिसिस। मार्केट हमेशा क्लूज देता है, जरूरत बस उन्हें सही तरीके से पढ़ने की होती है। तो आइए अब समझते हैं कल यानी 12 मई 2026 के लिए मार्केट का पूरा सेटअप क्या कर रहा है, कौन सा लेवल सबसे डेंजरस है और कहां ऑपरेटर ट्रैप बिछा सकता है और किस तरह स्मार्ट ट्रेडर मार्केट की चाल को पहले से पकड़ने की कोशिश करते हैं। आज यानी 11 मई 2026 का मार्केट सेटअप काफी खतरनाक संकेत दे रहा है। एक तरफ एफआईआईज लगातार भारी बिकवाली कर रहे हैं तो दूसरी तरफ डीआईआईज बाजार को संभालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल दबाव ज्यादा दिखाई दे रहा है और यही कारण है कि कल का दिन यानी 12 मई काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं एफआईआई और डीआई डेटा की। आज एफआईआईज ने लगभग 4500 से 5000 करोड़ रुपए की बिकवाली की है और सिर्फ मई महीने में ही ये 14,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा बाजार से निकाल चुके हैं। वही डीआईआईज ने करीब 4,000 करोड़ की खरीदारी की, लेकिन अभी तक वो पूरी तरह बाजार को संभाल नहीं पाए हैं। यानी साफ संकेत यह है कि स्मार्ट मनी फिलहाल कॉशियस दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं कल के सबसे महत्वपूर्ण लेवल्स की। सबसे बड़ा रेजिस्टेंस रहेगा 24,020 से 24,050 का जोन। यही वो जगह है जहां से बाजार में फिर से बिकवाली आ सकती है। अगर मार्केट उछाल भी मारता है तो इस जोन में सेल ऑन राइज का मौका बन सकता है। अब सपोर्ट की बात करें तो 23,800 से बड़ा लेवल है, स्ट्रॉन्ग लेवल है। अगर 15 मिनट की कैंडल इसके नीचे सस्टेन कर जाती है तो फिर बाजार में पैनिक सेलिंग शुरू हो सकती है और उसके बाद टारगेट हो सकते हैं 23,650 और फिर 23,600। लेकिन दोस्तों, 23,880 से 23,980 के बीच का जो जोन है वो सबसे खतरनाक जोन हो सकता है। यही ऑपरेटर अक्सर मार्केट को साइडवेज घुमाता है ताकि कॉल और पुट दोनों तरफ के ट्रेड्स के स्टॉप लॉस हिट हो जाए। इसलिए इस रेंज में रैंडम ट्रेड लेने से आपको बचना होगा। अब बात करते हैं विक्स, इंडिया विक्स और ओपन इंटरेस्ट की। इंडिया विक्स आज लगभग 8% बढ़कर 18.26 पर पहुंच गया है। यानी मार्केट में डर और वोलेटिलिटी दोनों बढ़ रहे हैं। वही 24,000 सी पर हेवी कॉल राइटिंग दिखाई दे रही है। 24,000 कॉल पर हेवी कॉल राइटिंग, इसका मतलब ऑपरेटर फिलहाल मार्केट को 24,000 के नीचे ही रखना चाहते हैं। अब ग्लोबल प्रेशर की बात करें तो क्रूड ऑयल $105 से ऊपर बना हुआ है। डॉलर इंडेक्स यानी DYX भी 105 के आसपास है और रुपीज लगभग 95 के रिकॉर्ड लो के पास पहुंच चुका है। ये सारी चीजें इंडियन मार्केट के लिए फिलहाल नेगेटिव सिग्नल्स दे रही हैं। अब कल का पूरा गेम प्लान समझ लीजिए। अगर निफ्टी 23,800 के नीचे सस्टेन करे तो वहां पुट साइड में शॉर्ट सेटअप बन सकता है। लेकिन अगर मार्केट गैप अप खुले या फिर 23,950 से 24,050 तक बाउंस करे तो वहां बेरिश कैंडल कंफर्मेशन का इंतजार कीजिए। बिना कंफर्मेशन और एग्रेसिव बैंक से बचना बेहतर होगा क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर अभी भी लोअर हाई बना रहा है जो वीकनेस की निशानी है। और सबसे जरूरी बात, कल निफ्टी एक्सपायरी भी है, इसलिए दोपहर 1:30 के बाद फेक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट 23,800 को तोड़कर तुरंत वापस आ जाए तो समझ लीजिए कि ऑपरेटर ने सिर्फ स्टॉप लॉस हंटिंग की है। लेकिन अगर ब्रेकडाउन के साथ ओपन इंटरेस्ट भी बढ़े तो गिरावट असली हो सकती है।
प्रो टिप, 15 मिनट के चार्ट पर 20 EMA जरूर लगा कर रखिए। जब तक प्राइस उसके नीचे है तब तक ट्रेंड बेरिश माना जाएगा। फाइनल वर्डिक्ट क्या है? फिलहाल मार्केट में वोलेटिलिटी ज़्यादा है और ऑपरेटर का कंट्रोल भी मजबूत दिखाई दे रहा है, इसलिए अभी सबसे ज़रूरी चीज़ है कैपिटल बचाना। याद रखिए, डिसिप्लिन प्रेडिक्शन से बड़ा होता है और कन्फर्मेशन इमोशन से। थैंक यू।